हम खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सब काम करते हैं, तो फिर जप क्यों नहीं करें? गीता क्यों नहीं पढ़ें? उसी में क्यों द्वंद्व फंसता है? हम क्यों फंस जाते हैं उसमें? क्यों हम बात करते हैं कि मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाकी सब कार्यों में तो मन का कोई है ही। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। अब उसको जन्म मिला, पूर्व अभ्यास के कारण वो इस जन्म में फिर भक्ति से जुड़ा। भगवान अरेंजमेंट करते हैं, ये हमारा काम नहीं सोचने का, ये भगवान करते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी हमें है ना मोक्ष प्राप्त करने की, उससे हजारों लाखों गुना जल्दी कृष्ण को है हमको वापस बुलाने। कई बार बच्चे खेलते हैं कीचड़ में, उनको नहीं समझता है कि वहां पे कीटाणु होंगे, गंदगी होगी, सांप निकल सकता है। माता पिता उसको जल्दी निकालना चाहते हैं बच्चे को, तो ऐसे भगवान हमें निकालना चाहते हैं, इसलिए भगवान अरेंजमेंट करते हैं। अब भगवान ने अरेंज कर दिया, अब भगवान ने अपना जो है कर्तव्य वो निभा लिया, मतलब हमें प्लेटफॉर्म दे दिया, हम भक्तों से कनेक्ट कर दिया, अब करो आगे। तो बहुत जन्मों का प्रयास है, इस जन्म का नहीं है। और इतने लंबे प्रयास के बाद, इतने लंबे साधना भक्ति के बाद, अब बहुत दृढ़ता से हमें क्या करना चाहिए? हमें दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए और जो अधूरा काम है उसको खत्म करना चाहिए। दृढ़ता से करने से, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है वो खत्म होने से या कम होने से हमारी दृढ़ता बढ़ती है। अगले अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान एक श्लोक कहते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं दृढ़ता से मेरा भजन करेगा। कौन करेगा? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो मुक्त हो गया। किस चीज से मुक्त हो गया? द्वंद्व से। द्वंद्व मतलब क्या है? धूप छांव, सुख दुख, ठंडी गर्मी, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं, इन सब से ऊपर उठ गया है। धर्म अधर्म से भी ऊपर उठ गया, क्योंकि अब उसके लिए सिर्फ कृष्ण भक्ति ही एक धर्म है और कुछ नहीं। हमने देखा ना पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि वैदिक अनुष्ठानों से भी परे हो चुका है, ये अब आध्यात्मिक स्तर पे कार्य कर रहा है। इसका हर जो गतिविधि है वो आध्यात्मिक है, वो कृष्ण के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए। और ये कब होगा? ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जब हमारे हृदय के पाप खत्म होंगे। तो हम साधना करते रहें, जैसे जैसे पाप कम होते जाएंगे हमारी दृढ़ता भजन में बढ़ती रहेगी। अब कोई बोलेगा प्रभु जी दृढ़ता आ नहीं रही, कभी मन करता है भजन करने का, कभी नहीं करता है, कभी गीता पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी हरे कृष्ण जप करने का मन करता है, कभी नहीं करता है। वो स्टेडफास्टनेस या विल पावर हमारा स्ट्रांग नहीं है या दृढ़ता नहीं आ, कोई बात नहीं, करते रहिए। कोई भी इस संसार में हम कार्य करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने चलना सीखा बहुत बार गिरने के बाद, हमने साइकिल चलानी सीखी बहुत बार गिरने के बाद, हमने गाड़ी चलाया बहुत बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद, एक गोल चपाती बनाने में भी हमको प्रयास लगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति थोड़ा बड़ा हुआ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और तुरंत बेलन उठाया, आटा उठाया और गोल चपाती बन गया। बहुत प्रयास किया। कुछ भी इस संसार में करना है तो प्रयास करना पड़ा, तो हार क्यों मानेंगे? ठीक है, हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं है, करेंगे, मन करे ना करे हमें करना है। जैसे अगर एक स्टूडेंट का एग्जाम है तो उसका मन करे ना करे पढ़ना है। अगर किसी का जॉब है, मन करे ना करे जॉब पे जाना है, नहीं छोड़ सकते। जो माताएं घर चलाती हैं, कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन परिवार के लिए उनका सेवा चलता रहता है। छोटा बच्चा स्कूल से आया है, खाना तो खिलाना पड़ेगा। तो हमारा मन करे ना करे, हम भौतिक संसार में अपनी ड्यूटी करते हैं ना, वैसे ही आपका मन करे या ना करे, क्योंकि ये हमारा आध्यात्मिक ड्यूटी है, हमारे भले के लिए है, भगवान ने निर्धारित किया है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, गीता पढ़ना, सुनना, भागवत पढ़ना, भक्तों के साथ रहना, भक्तों की सेवा करना, ये करना ही है, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। ये तो है अच्छी चीज। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि हमारा भौतिकता में थोड़ा रस लगा हुआ है, मन वहां लगा हुआ है, तो टाइम लगता है ट्रांजिशन। तो ये धीरे धीरे करके
जिसने बहुत भक्ति कर ली वो दृढ़ बनता है। हम दृढ़ बनते हैं, कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। कच्चे पक्के ही सही, आगे बढ़ेंगे तो हमारे अनर्थ कम होते जाएंगे, हृदय में पाप कम होता जाएगा और हमारी दृढ़ता भक्ति के प्रति बढ़ती जाएगी। फिर सर्दी हो या गर्मी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इस संसार में क्या है, आज हर जगह थोड़ा मौसम गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस बार गर्मियों में हमने सुना कि इंग्लैंड में बहुत 40 डिग्री पहुंच गया। अब शुरू में तो चलो मुंह का आदत नहीं है, 20, 25, 30 तक पहुंचा तो थोड़ा अच्छा लग रहा, आज बहुत अच्छा है। ये गुड मॉर्निंग शब्द भी तो विदेशों से आया है ना। गुड मॉर्निंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि अमेरिका में ठंडियों में धूप नहीं निकलती, यूरोप में ठंडियों में धूप नहीं निकलती। कब धूप निकली तो बोलते हैं आज मॉर्निंग अच्छा है, तो गुड मॉर्निंग वहां से चालू हो गई। तो ऐसे गर्मी बढ़ते बढ़ते 40 डिग्री, लोगों का हेल्थ खराब होने लग गया, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। हमको लगता है थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, भारत में थोड़ी गर्मी ज्यादा है, हमको लगता है थोड़ा ठंडा हो जाए मौसम अप्रैल मई में। अगर अप्रैल मई में ठंडा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कहीं बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए। और अगर ठंड देश वाले बोलेंगे कि थोड़ा गर्म हो जाए तो इंडिया तो अफ्रीका जैसा हो जाएगा, अफ्रीका में तो सब पापड़ बन जाएंगे। तो ये तो चलता रहेगा संसार में, कभी बारिश ज्यादा है, कभी कम है, कभी महंगाई ज्यादा है, कभी कम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, हार जीत, यही तो द्वंद्व है, ये तो चलते रहेंगे। अगर हम इनको ध्यान देके अपना जो लाइफस्टाइल है उसको डिस्टर्ब करेंगे तो गड़बड़ हो जाए। उससे क्या फर्क पड़ता है, आज थोड़ी ठंडी ज्यादा है, ठीक है स्वेटर पहन के जप करो। आज थोड़ा गर्मी ज्यादा है, ठीक है पंखा लगा के जप करो। हम खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सब काम करते हैं, तो फिर जप क्यों नहीं करें, गीता क्यों नहीं पढ़ें? उसी में क्यों द्वंद्व फंसता है, हम क्यों फंस जाते हैं उसमें? क्यों हम बात करते हैं कि मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाकी सब कार्यों में तो मन का कोई है, सोना है, नींद आ रही है तो सो जाते हैं, भूख लगी है तो खाते हैं। ये नहीं बोलते ना मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, फिर भी खाते ही है ना, भूख लग जाती है, शरीर मांगता है। ऐसे ही आत्मा को भूख है किसकी? भक्ति की। तो हमें भक्ति करनी चाहिए, चाहे मन हो चाहे ना हो, प्रयास करिए, आगे बढ़िए, धीरे धीरे आपका मन भी आपके साथ भक्ति करने लगेगा। हरे कृष्ण।